परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके पवित्र सामर्थ्य के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम पापियों के जीवन को आप अपने पुत्र की महिमा में प्रकट करते हैं, हमें अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करते हैं और हम सबको आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह का हिस्सा बनाकर उसके स्वरूप में प्रकट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से, हम सब के जीवन से प्रकट हो और हम सब का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उसके उस कार्य के लिए जो उसने हम लोगों के लिए किया, क्योंकि हम स्वयं अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर हमारे उद्धार को जीवन में पूरा करता है। शुरू भी वही करता है और उसे पूरा भी वही करता है। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 98 में हम लोग आज देखेंगे द लॉर्ड्स टेस्टामेंट और विल। लॉर्ड्स टेस्टामेंट और विल, यानी जो टेस्टामेंट वर्ड है, टेस्टामेंट का मतलब होता है विल, और विल का मतलब आप समझ गए होंगे। विल का मतलब होता है वसीयत। वाचा जो है उसका संबंध वसीयत से है, और वसीयत, पुरानी वाचा पुरानी वसीयत थी, नई वाचा नई वसीयत है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें उस वसीयत को, प्रभु की वसीयत या विल, प्रभु का मतलब यहाँ पे लॉर्ड आ गया। लॉर्ड मीन्स जीसस क्राइस्ट। बाइबल हमें बताती है कि नई वाचा भी एक वसीयतनामा या इच्छा है। विल का मतलब इच्छा होता है और इच्छा ही वसीयतनामा है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये एक वाचा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से ये एक वसीयत या इच्छा है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को सभी वस्तुओं का वारिस नियुक्त किया है। उसने कहा था ना, पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और वो तीसरा एक व्यक्ति और है जिस पर हम उसे प्रकट करें। तो जिस पर वो प्रकट करता है वो उसे पहचानता है। बदले में प्रभु यीशु ने अपने विश्वासियों को नई वाचा के सभी धन की इच्छा प्रकट की, यानी उसने विल हमारे लिए बना दी। सारा आत्मिक धन जो पिता ने उसको दिया था वो विल के द्वारा हमें मिलता। विल का मतलब होता है वसीयत, वसीयत के द्वारा हमें मिलता है। यहाँ वसीयत में 3 पक्ष होते हैं। वसीयत को आपको समझना पड़ेगा। वसीयत का मतलब क्या है? एक तो होता है वसीयत करता। वसीयत करता वो व्यक्ति जो वसीयत करता है। अगला जो दूसरा व्यक्ति होता है वो लाभार्थी, बेनिफिशियरी, यानी लाभार्थी जो विरासत प्राप्त करते हैं। और अंत में तीसरा व्यक्ति वो होता है जो निष्पादक होता है, यानी जिस व्यक्ति ने वसीयत की है वो वसीयत उसकी मृत्यु के बाद जीवित होती है। जब तक वो जीवित रहता वसीयत किसी काम की नहीं होती। उसकी मृत्यु के बाद वो वसीयत आ जाती है उस व्यक्ति की जगह, और जिसके लिए वो वसीयत की गई है वो माइनर था, और वो उसको ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या छोड़ गए। अब ये जो वसीयत की जाती है इसमें तीसरा व्यक्ति वो होता है जिसे हम गार्डियन कह सकते हैं, जो इस बात का, या ट्रस्टी कह लीजिए, जिसको इस बात की जिम्मेदारी होती है कि जिसके लिए वसीयत की गई है उसको वो चीज मिल जाए। वो मॉनिटरिंग पार्ट होता है। 3 लोग होते हैं। तो वसीयत के 3 पक्ष होते हैं, यानी 3 पार्टीज होती हैं। एक वसीयत करता, एक लाभार्थी, और दूसरा वो व्यक्ति जो इस बात का ध्यान रखता है, जिसे वसीयतकर्ता द्वारा ये देखने के लिए नियुक्त किया जाता है कि उसकी वसीयत के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन किया जाता है कि नहीं। तो वसीयत किसने की? प्रभु यीशु मसीह ने। किसके लिए? अपने विश्वास करने वालों के लिए। और अब ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी वसीयत सही व्यक्ति को पूरी तरीके से प्राप्त हो रही कि नहीं, यानी पूरा लाभ मिल रहा है कि नहीं। तीसरे व्यक्ति पे दिमाग दौड़ाइए, आप कभी नहीं दौड़ पाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर एक अद्भुत योजना परमेश्वर की काम कर रही है और उस अद्भुत योजना के अंतर्गत ये हुआ है। आप वसीयत के तहत जो प्राप्त करते हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आप काम करते हैं। आपको वसीयत में जब मिलता, विरासत में कोई चीज मिलती है तो वो आपने काम किया है। वो आपको कैसे मिल गया? आपको तो पता भी नहीं था कि आपके नाम से ये चीज छोड़ दी गई है। वो अचानक से आपको गुड न्यूज मिलती है कि तुम्हारे नाम ये है। प्रभु यीशु मसीह ने वसीयत की अपने विश्वास करने वालों के लिए, और वसीयत करने के बाद वो उसकी मृत्यु हो गई। मेरे साथ निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार। उसने इन बातों को बोला था, लोगों को समझ में उस जमाने में भी नहीं आया था और आज भी नहीं आ रहा है। और ये जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य ना करे तब तक हमें ये समझ में कभी नहीं आएगा। और ये सब वास्तविक बातें हैं जो ये कही है। और इसका 16 अध्याय का 7 पद पढ़िए। 16 अध्याय 7 पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा ही नहीं जब तक मैं जाऊंगा नहीं। किसकी बात कर रहा था? पवित्र आत्मा की बात कर रहा था। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, ये वो बता रहा था अपने चेलों से, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जिसे तुम अभी नहीं समझ रहे हो। फिजिकली अटैचमेंट था चेलों का, और यीशु मसीह फिजिकल अटैचमेंट को तोड़कर उन्हें उस पार ले जाना मांग रहा था कि उसकी आत्मिक देह का अंग बनाना मांग रहा था, आत्मिक देह से जोड़ना मांग रहा था। और वो लोग फिजिकल जीसस को पकड़े हुए थे। और उसकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मृत्यु नहीं होगी तो जो उसने वसीयत है उसका लाभ हमको मिलेगा ही नहीं। लाभ क्या था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा लाभ है। और ये हमने कल देखा ना, चाबी। पवित्र आत्मा क्या है? चाबी। ये चाबी तुमको मिलेगी नहीं, वसीयत में चाबी छोड़ गया है, और वो चाबी है होली स्पिरिट। ये तुमको मिलेगी नहीं। हमारा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तभी तुमको वो चाबी मिलेगी। उसके बाद यीशु मसीह जिसने वसीयत की वो यीशु मसीह है, और उसकी मृत्यु हो गई, और उसने अपने चेलों को ये बात बता दी थी। उसके बाद जिसकी मृत्यु हुई थी वो पुनरुत्थान भी तो उसी का हुआ ना। अब कौन ये इस बात का ध्यान रखेगा कि जो वसीयत थी वो सही बंदे को मिल रही है कि नहीं मिल रही? ना, जिसने विल की थी जी, वो स्पिरिचुअली अलाइव है। अब आत्मिक तौर पर लोग यहीं पे धोखा खा जाते, वो यीशु मसीह को मृत्यु तक देखते हैं, उसके बाद सोचते खत्म। ये धोखा है। हमारे विश्वास में कभी भी पुनरुत्थान ऐड नहीं होता है। ये हमारे स्वभाव की कमी है। एग्जीक्यूटर जीसस क्राइस्ट, और वो अपनी बॉडी में इसीलिए तो कर रहा है, हिज लिविंग बॉडी, और यहीं पर उसी के द्वारा, इसीलिए तो उसने कहा था मैं द्वार हूं, बिना मेरे कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता, मार्ग सकते जीवन मैं हूं। तो वो होने वाला था वो भी वो पहले से बोल रहा था मैं हूं। अभी तुम उस बात को नहीं समझ रहे हो कि मैं कौन हूं, हल्के में ले रहे थे लोग। और उसने उस वसीयत को पावर में लाने के लिए विल जो की थी, वो विल मृत्यु के बाद ही काम आती है। अब हम लोग देखिए, जब आगे बढ़ेंगे तो ये पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। वसीयत के तहत जो प्राप्त होता है वो कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए आप काम करते हैं, यह आपके लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपहार के रूप में छोड़ा गया है। तो हमें जो धार्मिकता मिल रही वो कैसी है? इस धार्मिकता के लिए हमें कुछ करना ही नहीं। द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज अ गिफ्ट टू द बिलीवर। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो हमें गिफ्ट में मिल जाती है। पवित्र आत्मा हमें गिफ्ट में मिल जाता है। सब चीजें गिफ्ट में मिल रही। तो आपने काम किसके लिए किया? तो आज कलीसियाएं ये जो मेहनत कर रही हैं, तमाम एक्टिविटीज कर रही हैं, ये किस चीज के लिए कर रही हैं? नहीं, ये तो फिर गलत हो गया ना। ये मसीहत है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह, वचन या तो गलत हो, वचन गलत हो नहीं सकता। तो जो प्रैक्टिकली चल रहा है वो सब गलत है। गलत लोगों द्वारा गलत क्रियाएं की जा रही हैं और इसको वचन से जोड़ के दिखाया जा रहा है।
और इसीलिए ये जो हमको वसीयत में मिलता है, ये हमारे बिना काम के, ये आपके लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपहार के रूप में छोड़ा गया है, लेकिन आप इसे तब तक प्राप्त नहीं करते जब तक कि वो व्यक्ति मर ना जाए। जब तक वो मर ना जाए आपको मिलेगा कुछ नहीं। प्रभु यीशु वसीयत करता है, वो जिसने अपने विश्वासियों को अनंत विरासत की इच्छा दी है, यानी विल दी है। अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज में यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये मेरे नए नियम का खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु क्रूस पर अपनी शीघ्र मृत्यु की ओर इशारा कर रहे थे। वो वास्तव में कह रहा था, यह प्याला मेरे लहू, मेरी मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है, जो मेरे विश्वासियों के लिए नई वाचा को लागू करेगा। ये बोल रहा था वो। प्रभु यीशु न केवल इसलिए मर गए कि नई वाचा उनके विश्वासियों के लिए प्रभावी हो सकती है, बल्कि वे अपनी इच्छा को पूरा करने वाले के रूप में मरे हुओं में से जी उठे नई वाचा का मध्यस्थ भी वही है। अब बताइए, तो एग्जीक्यूटर कौन हुआ? ही हिमसेल्फ। तो अब ये बताइए, कोई व्यक्ति नकाब ओढ़कर गलत एक्टिविटी से, गलत धोखा देकर कोई घुस पाएगा? यहीं पे सब धोखा खा गए और आज तक लोग डिल्यूजन और इल्यूजन में हैं, सच्चाई नहीं जानते। इसलिए ये सब कुछ चल रहा है जो आप देखते हैं, हम देखते हैं। उसने हमारे लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ी है और उसके पास ये देखने की शक्ति है कि वो हमें मिले जो हमारा है। इस बात का ध्यान कौन रखेगा? तो हमें तो ये भी टेंशन नहीं लेनी कि हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपने उस पर विश्वास किया है वास्तव में और आप उसकी देह में जोड़े गए हैं वास्तव में, तो आपका नाम कोई काट नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मेमने के जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम होना चाहिए। इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। क्योंकि अगर वहां नाम होगा, उस नाम को कोई काट नहीं सकता, ना कोई वहां पर अपना नाम लिख सकता है। वहां नाम भी वही लिखेगा जिसे काटने का अधिकार है, और नाम लिखकर काटता नहीं है, बल्कि वो नाम लिखेगा ही नहीं उसका, और जिसका लिख गया उसे कट नहीं सकता। और इस विषय में भी भविष्यवाणियां आपको बाइबल में मिलेंगी। उसने हमारे लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ी है और उसके पास ये देखने की शक्ति है कि वो हमें मिले जो हमारा है। नई वाचा के तहत हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सभी पापों से हमारी शुद्ध साफ किए जाते हैं, सफाई, क्लेंजिंग। और ये आपको मिलेगा पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, कब? जब हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। यस, झूठा विश्वास नहीं है, यहां पे बिल्कुल वास्तविक बात कर रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। रीड दिस वर्स इन इंग्लिश। 1 John chapter 1 verse 7 इन इंग्लिश। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट इफ वी रियली are living and walking in the light, living and walking in the light, as he himself is in the light, we have true unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, removes us from all sin and guilt, keeps us cleansed from sin
in all its forms and manifestation, बहुत दूर तक की बात की है, हर प्रकार के पाप और उसके प्रकटीकरण से हमको बचाए रखता है, कीप्स ourselves, वो हमको बचाता है, हमें बचना नहीं है, वो बचाता है, और उसकी पकड़ में बने रहो ताकि वो बचाए रहे, उसके संपर्क में बने रहो, इंटीमेट रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये कहा जा रहा है। और ये आज के जमाने में नहीं हो रहा है, और लोग झूठे दावे कर रहे हैं और झूठा विश्वास है। और दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान हमें मिलता है, ये वसीयत में हमको मिला हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय का 11 पद पढ़िए। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 11 पद, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा नहीं देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, ये वसीयत में है। तो आप दूसरे को शिक्षा देने की कोशिश ना करें और दूसरे से शिक्षा लेने की कोशिश ना करें, मसीह की देह में बने रहें, मसीह की देह में छोटे से लेकर बड़े तक सब उसको जानेंगे। एंड इट विल never more be necessary for each one to teach his neighbor and his fellow citizen and each one of his brother, saying, know, perceive, have knowledge of, and get acquainted by experience with the Lord, for all will know me from the smallest to the greatest of them, यानी उसमें छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जानेंगे। कहा, मसीह की देह में अगर बने रहेंगे सब जान जाएंगे, आपके बच्चे भी जान जाएंगे, आपको उनको सिखाने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। उसके बाद तीसरी चीज है पाप की शक्ति से छुटकारा। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14 पद, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। पाप की शक्ति से छुटकारा, केवल पाप से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, द पावर ऑफ सिन, 6 का 14, तब तुम पर पाप का प्रभाव अलग है, पाप की प्रभुता अलग है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तब पाप के प्रभाव में होते हैं और पाप की प्रभुता भी होती है, और पहली बार जब वो हमको रिसीव करता है तो पाप के प्रभाव से हमें छुड़ाता है। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, वो हमें पाप की शक्ति से छुड़ा देता है ताकि पाप हमारे मन में विचारों में पैदा ही ना हो। यह है पाप की शक्ति से छुटकारा। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम पुरानी वाचा के अधीन नहीं होगे, हाँ, व्यवस्था के अधीन नहीं होगे, बल्कि वरन अनुग्रह के अधीन हो जाओगे, इसलिए पाप की प्रभुता खत्म हो जाएगी। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर सिन शैल नॉट एनी लॉन्गर exert dominion over you, since now you are not under law as slaves but under grace, as subjects of God's favor and mercy। परमेश्वर के अनुग्रह में आ गए तुम, अब तुम पर कोई पाप की प्रभुता नहीं हो सकती और कोई तुमको अपने वश में नहीं रख सकता है। चौथी बात है, ईश्वर की इच्छा को जानने और करने की क्षमता आ जाएगी जो पाप के कारण नहीं होती है। मैं अपना आत्मा, ये निकाल लीजिए, यहेजकेल 36 अध्याय 27 पद, यहेजकेल 36 अध्याय का 27 पद, यहेजकेल 36 अध्याय का 27 पद। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि
तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये कब होगा? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। ये कब होगा? ये वसीयत में हमको मिलेगा, मसीह में। ये मसीह में हमको क्या मिला है, ये वो बातें बताई जा रही हैं। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, यानी उसमें ये बातें पूरी हो जाएंगी। अगर कोई मसीह में है तो हमें ये देखना है कि कितनी बातें हमारे जीवन में वसीयत की पूरी हो गई। ये सब वरदान है, परमेश्वर ने हमको सब गिफ्ट दिया है। कोई भी चीज हमको प्रयास नहीं करना है। ये हमको जो चीज अब विरासत में मिल रही, तो प्रयास किस बात का? एंड आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू एंड कॉज यू टू वॉक इन माई स्टैट्यूज एंड यू शैल हीड माई ऑर्डिनेंसेस एंड डू देम। तुम मेरे वचन के अनुसार करने लगोगे, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा। और ये पहले पाप को साफ करेगा, फिर पाप की शक्ति को दूर करेगा, अपनी पहचान में हमें खड़ा करेगा, और उसका हमारे हृदय पर अपनी व्यवस्था लिख कर हमको एकदम ऐसा कर देगा कि हमको दूर से लोग देखे कहीं ये परमेश्वर का है। केवल फिजिकल लोग नहीं, बल्कि आत्मिक वर्ल्ड हमको पहचानेगा ये मसीह का है, ये मसीह के हैं। और यही नई सृष्टि की पहचान है। नई वाचा में सब कुछ हमारे पास उपहार के रूप में आता है। तो आपको कोई एफर्ट करना है, फिजिकल एफर्ट, कोई कोशिश। लोग कहते हैं ना हम कोशिश कर रहे हैं, जीवन में कभी नहीं सफल होगे, क्योंकि नई वाचा में कोशिश नहीं करनी थी, केवल विश्वास करना था और विश्वास से आगे बढ़ जाना था। हम इसके लिए काम नहीं करते हैं, फिर भी हम स्वचालित रूप से इसके अच्छे में नहीं आते हैं। अपनी विरासत के आनंद में आने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि नई वाचा के तहत हमारा क्या है। हमें विश्वास से इसका दावा करना चाहिए और हमें इसकी भलाई के लिए प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। इसीलिए इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय का 20 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 20 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। हमें कहां से लेके आया? किसने हमें मरे हुओं में से जिलाया? तो हमने क्या किया? हम मरा हुआ आदमी कभी खुद प्रयास करता है जीने के लिए? हम तो मरे हुए थे, और हमको जिलाया किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। ये कैसे हुआ? ये उसके अनुग्रह से हुआ। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होकर काम करती है। अब आप इसको और स्पष्ट देख लीजिए। इब्रानियों की पत्री में आ जाइए। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िए। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को काहे को क्या चीज प्राप्त करें? मिरास का मतलब क्या होता है? हेरिटेंस, इनहेरिटेंस, वसीयत। हाँ, वसीयत से मिरास मिलती है जी। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। ये अवश्य आप उसकी मृत्यु को समझ लीजिए जी। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक
वाचा किसी काम की नहीं रहती है, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी थी, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही नहीं। तो बिना यीशु मसीह के बलिदान के, परफेक्ट सैक्रिफाइस के, मसीह के लहू के बिना आपको पापों की क्षमा किसी और रीति से मिल ही नहीं सकती है। और पाप की क्षमा मिल जाने के बाद बिना वसीयत के आपको विरासत मिल ही नहीं सकती है। अब आप जबरदस्ती कहो कि हम विश्वासी हैं, मसीह की देह का अंग बने बिना आप विश्वासी में काउंट नहीं होंगे। इंडिविजुअल एंटिटी वसीयत नहीं प्राप्त कर सकती। क्लेम बहुत लोग करेंगे, वो यीशु मसीह को मालूम था, इसीलिए वो जी उठा और जी उठकर उसने कहा अब द्वार भी मैं ही हूं। तो वो किसी गलत को एंट्री देगा ही नहीं। केवल वो जो उसके सच्चे विश्वास करने वाले, जो लेकिन आप पहली सदी की कलीसिया में देखिए, जो उद्धार पाते जाते थे उन्हें प्रतिदिन प्रभु कलीसिया में जोड़ देता था। ये काम कौन करता था? तो प्रभु यीशु मसीह अपना नियम कभी तोड़ ही नहीं सकता। ना पिता ने अपना नियम कभी तोड़ा, ना पुत्र ने कभी तोड़ा, ना पवित्र आत्मा कभी तोड़ेगा। तो जो परमेश्वर ने जो विधि ठहराई है कलीसिया में क्यों जोड़ देता? ताकि वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के जो नया जन्म प्राप्त हुए हैं वो परमेश्वर के घराने की यानी उसके वारिस बन सकें। उनके अंदर परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव, उसके भीतरी मनुष्य को बदलने का काम है। उनको आदम के स्वभाव को निकालकर परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव को भीतरी मनुष्य में फिट करना, ये पवित्र आत्मा का काम है जो मसीह की देह में करता है। और इसके बिना कोई भी परमेश्वर की वसीयत में भागी नहीं हो सकता। तो जितने लोग तैयार होते जाते हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर होते जाते हैं, मसीह में नई सृष्टि होते जाते हैं, वो मसीह की देह में यानी वो राज्य के वारिस बन रहे हैं। कैसे परमेश्वर काम कर रहा है? कलीसिया के द्वारा। वो आपको वारिस भी बना रहा है और आपको राज्य में प्रवेश भी करा रहा है। दोनों काम साथ साथ चल रहा है और लोग कलीसिया को बाईपास करना मांगते हैं। ये कैसे संभव है? वसीयत आपके जीवन में कभी नहीं पूरी होगी। नई वाचा को समझिए, और समझने के लिए समय लगता है और उसमें आपका समर्पण होना चाहिए। इसीलिए स्टडीज मस्ट है, और वो भी मसीह की देह में। और लोग परमेश्वर के वचन की अंडरस्टैंडिंग सत्य से भागते हैं और अपनी बुद्धि युक्ति लगाते हैं, और जो प्रैक्टिकली वो गलत देख रहे हैं उन चीजों का प्रयास करते हैं और झूठी शिक्षा का शिकार बनकर अपने जीवन को और अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, समझ दे, ताकि जो लोग गलत चले गए, उसमें बहुत से लोग अच्छे हैं, अच्छे दिल के हैं, उनकी विचारधारा गलत हो गई, गलत शिक्षा के कारण गलत बातें उनके दिमाग में बैठ गई और वो मिसगाइड हो गए। और परमेश्वर उनको वापस सही रास्ते पे भी चाहता कि वो आ जाएं, इसलिए सत्य को खोलता है। और पवित्र आत्मा का काम है हमें सत्य से अवगत कराना, और उस सत्य को ग्रहण करना हमारा व्यक्तिगत काम है।
जब कलीसिया के विश्वास करने वाले व्यक्तिगत तौर पे पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाश या जो सत्य प्रकट किया जाता है उसे ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा उनको आगे बढ़ाता है और आगे की बातें करने लगता है। एक ही विषय पर रुके नहीं रहना, क्योंकि हमें सब बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उसको, इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना है और फॉलो करना है। इसलिए वो कलीसिया के द्वारा सब विश्वास करने वालों के जीवन में एक साथ काम करना मांगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए और आपकी सनातन सामर्थ के लिए जो मसीह की देह अर्थात कलीसिया के द्वारा कार्य करती है। हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है, पौलुस ने ये लिखा कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, उसका खुलासा पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों के जीवन में कर रहा है। हाँ प्रभु, ये कार्य कलीसिया में ही संभव है, इसीलिए आपने कलीसिया की स्थापना की और ये वो स्थान है जहां पर हम लोगों का पुनरुत्थान का कार्य किया जाता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान होता है, ताकि मसीह की देह में हम भीतरी मनुष्यत्व में पुनरुत्थान की देह संतान बनकर स्थिर रहें, ताकि जब वो आए तो हमारी शारीरिक देहों का भी पुनरुत्थान हो और हम मृत्यु पर भी जयवंत हो सके, ताकि परमेश्वर के पुत्र के साथ हमारा प्रगटीकरण हो और इस कार्य के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा प्रकट हो जो संसार देखने वाला है। चाहते प्रभु आपका नाम हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में महिमान्वित होता रहे। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।